जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि प्रस्तुत ऐप पर सारे हेड टीचर और स्पेशल एजुकेटर जब रजिस्ट्रेशन कर लिए हैं तो आपको क्या करना है। तो सबसे पहले आपको प्रस्तुत ऐप खोलना है और स्कूल में जो हेड टीचर है उनको जो है सबसे पहले प्रस्तुत ऐप पर रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य है। अगर स्कूल के हेड अगर रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो बाकी जो लोग रजिस्ट्रेशन करेंगे उनका सत्यापन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए सबसे पहले हेड टीचर अपना रजिस्ट्रेशन ज़रूर कर ले। रजिस्ट्रेशन के मैंने पिछला वीडियो बनाया था, अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वीडियो देख लीजिए, फिर कमेंट करिएगा। अब मेरे विद्यालय में जो है सारे टीचर ऐड हो गए हैं और टीचर भी ऐड हो गए हैं, तो हम कैसे जो है सारे टीचरों को वेरीफाइड करेंगे। इसके लिए हमें क्या करना है कि आप यहाँ पे देखेंगे कि मैनेज के ऑप्शन है। यहाँ पे इस मैनेज के ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। तो यहाँ से जितने लोगों ने आपके विद्यालय से जितने टीचर ने ये भरा करने के लिए ऑप्शन भेजा होगा कि हमें रिसीव कर दे, नोटिफिकेशन आता है। जैसे आप यहाँ से देखेंगे कि 2 नोटिफिकेशन आए हैं, 2 टीचरों का हमने रिसीव कर लिया है। तो अब मैं इनको सत्यापित कर सकता हूँ। तो वहाँ से भी क्लिक करके यहाँ कर सकते हैं, एक्सेप्ट क्लिक करेंगे तो ये सत्यापित हो जाएंगे। जैसे मैं करूँगा एक्सेप्ट हो जाएगा। अब इसके बाद इसको हम ओके कर लेंगे। अब एक टीचर हमारा जो एक्सेप्ट हो चुका है, दूसरे पे क्लिक करेंगे दूसरा भी हो जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि आप मैनेज पे क्लिक करके यहाँ से भी आप इसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके से आप इसको रिसीव कर लेंगे। अब हमारे दोनों टीचर जो वेरीफाइड हो गए। आप कोई ध्यान देंगे तो कोई भी रिजेक्ट नहीं होगा। यहाँ एक्सेप्ट दिखाएंगे तो दोनों टीचरों की लिस्ट दिखाएगा कि 2 टीचर जो है एक्सेप्ट है। और किसी ऐड टीचर को करना चाहते हैं तो उसका जो प्रशस्त अकाउंट नंबर होगा उसकी सहायता से भी आप खोज सकते हैं। उसके बाद असाइन स्क्रीनिंग, जब सारे टीचरों को आप जब एक्सेप्ट कर लेंगे तब ही आपको असाइनिंग स्क्रीनिंग करना है, जो कि मार्च महीने से करिएगा। क्योंकि जैसे ही स्क्रीनिंग करेंगे, जैसे मैं आपको दिखा दे रहा हूँ कि जैसे ही हम किसी क्लास का ले लेंगे कि हम क्लास 1 का जो है अप्लाई करना चाहते हैं और यहाँ से हम टीचर लेंगे, तो इसके लिए एक डेट मांगेगा कि कितने दिन यहाँ देखिए असाइन न्यू स्क्रीनिंग पार्ट 1। तो यहाँ पे अब इनके लिए डेट मांगेगा कि क्लास जो है आपने 1 लिया है और ये सेक्शन हम 1 कर लेंगे। जो हमारे टीचर हैं इनको हमने किया है, तो ये डेट पूछेगा किस डेट से किस डेट तक इनको आप दे रहे हैं। यहाँ जो डेट है ये स्टार्ट डेट टू एंड डेट है, तो यहाँ से हमको डेट लेना होगा। और यहाँ जो है 1 मार्च से वो करेंगे और यहाँ पे आप जो है 31 दिन का ऑटोमेटिक ले लेगा। तो 1 महीने का शेड्यूल देके सबमिट कर देंगे तो ये इन पर असाइनमेंट हो जाएगा। और जैसे ये हो जाएगा दिखा देता हूँ कि यहाँ पे स्क्रीनिंग के लिए व्यू रिपोर्ट पे आप जाके यहाँ से सारे कक्षा का देख सकते हैं कौन सी कक्षा किसको अलॉट की गई है। ठीक है, तो यहाँ पे जो और कोई स्पेशल टीचर है तो यहाँ से उनको भी आप मैनेज कर सकते हैं। यदि जैसे ओम प्रकाश है तो मैंने यहाँ पे जो स्पेशल टीचर है यहाँ पे ओम प्रकाश, तो इनको हम जो सही का चिन्ह इस पर क्लिक करेंगे और वेरीफाई कर लेंगे तो ये हमारे स्कूल के लिए इनका अथॉरिटी हो जाएगा, सक्सेसफुली ये ऐड हो जाएंगे। अब हमारे स्कूल की ये स्क्रीनिंग कर सकते हैं। तो जो सेकेंड पार्ट करना है इनको ये स्पेशल एजुकेटर को ही करना है और इससे उनकी भी कक्षा आप आवंटन कर सकते हैं। जैसे असाइन पर आइए और यहाँ से जो है असाइन पार्ट 2 में स्पेशल एजुकेटर का नाम आ जाएगा। यहाँ अप्लाई पे क्लिक कर देंगे और स्टेटस आप देख सकते हैं किसी किसी क्या चीज़ की गई है। तो जो भी स्क्रीनिंग है वो आपने पेंडिंग पे छोड़ा है तो इसको अप्लाई कर देंगे। अब ये जो आपके टीचर यहाँ से स्क्रीनिंग करेंगे वो उनके मोबाइल पे दिखाएगा और उसको वेरीफाइड करेंगे। तो इतना काम आपको करना है। मैनेज टीचर से आप टीचर को मैनेज करेंगे, असाइन स्क्रीनिंग से जो है उनको असाइन करेंगे और मैनेज स्पेशल एजुकेटर से जो है उनको आप मैनेज कर सकते हैं कि क्या क्या उनको वेरीफाइड करना है। स्क्रीनिंग रिपोर्ट में अब सब कुछ दिखाएगा आपको कौन कौन किसको किया गया है। क्लास असाइन करने के बाद अब टीचर जो है लॉगिन करेगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे बताया था कि मोबाइल नंबर डाल के OTP से करेंगे या फिर आधार बेस से आप लॉगिन कर लेंगे। यहाँ मैंने क्लास 8 लॉगिन कर लिया गया है ये टीचर के द्वारा। यहाँ पे आप देखेंगे स्क्रीनिंग दिखा रहा है, स्टार्ट स्क्रीनिंग पार्ट 1 यहाँ पे दिखा रहा है। और अब मैं बता दूं आपको कि अगर टीचर अपना प्रोफाइल देखना चाहे तो यहाँ से देख सकता है। और अगर कोई टीचर चाहे कि मतलब स्कूल गलती से दूसरा स्कूल जुड़ गया है तो अगर वो चेंज करना चाहता है तो स्कूल इन्फॉर्मेशन आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे आपको दिखाई देगा स्कूल इन्फॉर्मेशन, यहाँ पे चेंज का ऑप्शन होगा। तो वहाँ से आप अपना स्कूल चेंज कर सकते हैं और दूसरा स्कूल का यूडीएस कोड यहाँ डाल के ऐड कर सकते हैं। ऐड सेंड रिक्वेस्ट भेज देंगे और वहाँ के प्रिंसिपल इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ये वहाँ जुड़ जाएंगे।
तो अगर आप स्कूल चेंज करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है कि इनका स्क्रीनिंग करना है, तो इससे पहले मैं बता दूं कि ये जो स्क्रीनिंग है ये 2025-26 के लिए है, जो कि मार्च से पहले करना था। लेकिन अगर आप थोड़ा सा विलम्ब होने के कारण जो है उस डेटा को लोगों ने पूरा नहीं किया है, अभी समय दिया गया है। तो इस महीने में सब लोग स्क्रीनिंग कर लेना अप्रैल में किसी भी दशा में। तो जो भी आप डेटा भरेंगे वो 25-26 सत्र के अनुसार भरेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो आपका डेटा होगा वो 25-26 सत्र लिख रहा होगा, तो यहाँ से इंक्वायरी करेंगे। हम एक बच्चे का ऐड करके आपको बता देते हैं। देखिए यहाँ पे जो नीचे ऐड का ऑप्शन दिया है, इस ऐड के ऑप्शन जब क्लिक करेंगे तो आपको 4 तरह से ऑप्शन दे रहा है। ऐड इंडिविजुअल, बल्क अपलोडेड, इंपोर्ट एग्जिस्टिंग, ऐड स्टूडेंट। तो आपके पहला और दूसरा ऑप्शन ही काम करेगा, तीसरा ऑप्शन तब काम करता है जबकि पिछले साल आपने सारे बच्चों को जोड़ चुके होते, तो इस साल सिर्फ उन्हीं से इंपोर्ट कर लेते। लेकिन अब आपको करना है तो या तो एक्सेल में सारा फाइल बना के आप बल्क में अपलोड कर सकते हैं, या फिर ऐड इंडिविजुअल। तो मैं राय दूंगा कि आप इंडिविजुअल कर लीजिए। उसके बाद आपको करना है कि यहाँ से बच्चे का नाम डालना है, यहाँ पे रजिस्ट्रेशन आईडी डालना है। ये रजिस्ट्रेशन आईडी जो होगी उसका ये SAR नंबर होगा, ठीक है। यहाँ पे UDAS नंबर आपको डालने की ज़रूरत नहीं है, अपार आईडी डालने की जरूरत नहीं है। अगर चाहें तो UDAS नंबर डाल सकते हैं, अपार आईडी है तो डाल सकते हैं, लेकिन अनिवार्य नहीं है। इसके बाद देखिए आप सत्र लिखा है 25-26, ये चेंज नहीं होगा, ये 25-26 के लिए क्लास यहाँ पे आप देख रहे हैं। यहाँ से डेट ऑफ बर्थ भरना होगा, तो यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा और यहाँ पे आप जो सत्र होगा उस सत्र के अनुसार आप भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी बच्चे का मुझे 2011 लेना है, महीना फरवरी है, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, फरवरी ले लेंगे और यहाँ पे जो डेट होगी वो ले लेंगे। ओके पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 फरवरी 2011 आ गया, तो ऐसे आ जाएगा। यहाँ से आप जो मेल फीमेल जो भी बच्चा होगा उसका ले लेंगे। यहाँ पे उसके पिता का नाम आपको लिखना होगा, यहाँ माता का नाम लिखना होगा। गार्जियन का नाम लिखने की जरूरत नहीं है, यदि माता पिता नहीं होंगे तब आप गार्जियन का नाम लिखिएगा। ईमेल आईडी भी अनिवार्य नहीं है। मोबाइल नंबर बहुत अनिवार्य है, इसको आपको लिखना जरूरी है। इसके बाद फैमिली की इनकम का स्रोत कैसा है, लो है, मीडियम है, हाई है, मतलब कैसी इकोनॉमी स्थिति कंडीशन है, ये आपको सेलेक्ट करना है। तो मैं एक डेटा भर देता हूँ, तब तक मैं पुश कर लेता हूँ। अब मैंने जो है एक बच्चे के डिटेल इसमें डाल दिया है, नाम वो मैंने भर दिया है। अब जब मैं सब कुछ कर लिया हूँ तो अंत में जो है इसी कंडीशन, देखिए मैंने यहाँ ईमेल आईडी भी छोड़ दिया है, गार्जियन का नाम भी छोड़ दिया है, तो जो जरूरी नहीं था मैंने उसको छोड़ दिया है। मैं सबमिट पे क्लिक करूँगा। जैसे मैं सबमिट करूँगा तो यहाँ एक बच्ची का हो गया है। अब स्क्रीनिंग करने के लिए आपको इस पर क्लिक करना होगा। मैं फिर से बैक करता हूँ। एक बच्ची का मैंने जोड़ा है, अभी सिर्फ बच्चों को मैंने जोड़ा है, यानी सबसे पहले सारे बच्चों को आपको जोड़ना होगा। फिर स्क्रीनिंग करने के लिए बच्चे के नाम पे आपको क्लिक करना होगा। यहाँ आप सारी चीज़ों को देखेंगे, सब कुछ दिखाएगा। यहाँ से स्टार्ट स्क्रीनिंग आपको करना होगा और ये सारी चीज़ों को आपको पढ़ते जाना है। अगर इनमें से कोई भी पॉइंट बच्चा, जैसे यहाँ लिख रहा है कि दिस स्टूडेंट हैज़ डिफिकल्टी इन द वॉकिंग आर नीड सपोर्ट टू वॉक क्लाइम स्टेयर, तो अगर ये बच्चा जो है चलने में या कोई दिक्कत होती है सीढ़ी चढ़ने में, तो इस पर आप टिक मार सकते हैं। अगर नहीं है तो आपको टिक नहीं मारना है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बाकायदे अच्छे से पढ़ना है। सब कुछ पढ़ते जाएगा। अगर पढ़ने के में से अगर इसमें से आपको कोई भी त्रुटि नहीं समझ आती कि नहीं सब कुछ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो लास्ट में अंतिम एक ऑप्शन होगा नोन ऑफ एबोव, यानी बच्चा इनमें से कोई नहीं है तो नोन ऑफ एबोव करके सेव और सबमिट कर देंगे। यहाँ पे यस कर देंगे तो इस तरह क्या होगा कि ये बच्चा विकलांग नहीं माना जाएगा, यानी इसकी स्क्रीनिंग हो गई। तो व्यू स्क्रीनिंग पार्ट 1 हो गया। या ये यहाँ से हिस्ट्री आप देख सकते हैं। यही बच्चा जो है अब चला जाएगा उनके पास जो स्पेशल एजुकेशन टीचर होते हैं, स्पेशल टीचर जो होते हैं उनके पास चला जाएगा। अब उसकी स्क्रीनिंग वो भी करेंगे और उनको ये लगता है कि सब कुछ सही है तो वो भी इसको वेरीफाइड कर देंगे। अब इसी तरह सारे बच्चों को पहले आप जोड़ लीजिएगा और एक बच्चे का आप स्क्रीनिंग करते चले जाएंगे। तो यही काम करना है टीचरों को। पहले तो उस कक्षा के सारे बच्चों को आपको जोड़ लेना है और एक एक बच्चे का स्क्रीनिंग करना है। अगर बच्चा विकलांग जिस कैटेगरी में होगा उस कैटेगरी में आपको करना ही पड़ेगा।